सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लास 2 मीन्स लेक्चर 2 के बारे में। तो हमने जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर रेस्पिरेटरी के इंट्रो के बारे में पढ़ लिया था। साथ में जो है हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी का डायग्राम देखा था। आज जो है अपन जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगी। आखिर कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो काम आता है हमारे मेन जो हेल्प प्रोवाइड करवाता है, तो जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, नोज़, जो कि रेस्पिरेशन में काम करेगा। तो जो नोज़ है वो आउटर पार्ट है, बाहरी हिस्सा है, ठीक है, जो हमें स्पष्ट रूप से अच्छे से दिखाई देता है। और नोज़ से क्या होता है, एयर पास होती है, ठीक है, इस मतलब कि नोज़ वाले भाग से, हिस्से से। और नोज़ के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सीलिया। अब बात करते हैं कि आखिर हमारी नोज़ में ये छोटे छोटे हेयर्स क्यों होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हेयर्स हैं, इनका एक काम है कि ये डस्ट पार्टिकल की एंट्री होने से रोकते हैं, ठीक है। इनका जो नंबर है वो भी अच्छा खासा होता है, जिसकी वजह से अगर कोई डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ के थ्रू अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, डस्ट पार्टिकल्स उसको रोक लेंगे, ठीक है। फिर है कि जो नोज़ है उसमें होती है हमारी नीज़ल वॉल, ठीक है, जो कि इनर पार्ट है हमारी नोज़ का, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देता। और इस जो नोज़ है इसके अंदर स्टिकी लिक्विड बनता है, चिपचिपा पदार्थ बनता है, ठीक है। फिर बात करेंगे कि जो नीज़ल वॉल है उसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। लोब्स मतलब ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से अपन किसी भी फूड की जो स्मेल है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कि ऑल्फैक्टरी लोब कहाँ होती है, तो वो नीज़ल वॉल के अंदर होती है। और उनका काम क्या है कि जो भी फूड है हमारे पास उसको स्मेल आउट करना, उसकी स्मेल को पहचानना। अगर बदबू है, मतलब कि कोई बदबू है, खुशबू है, सुगंध है किसी चीज़ की, तो उसको पहचानने में मदद कौन करता है, किसकी वजह से अपन पहचानते हैं, तो वो ओल्फैक्टरी की जो लोब है उससे ही अपन पहचान पाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे फिनिक्स के बारे में। तो फिनिक्स के बारे में आपने जो लास्ट लेक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर भी पढ़ा होगा कि जो फिनिक्स है वहाँ पर हमारी ट्रेकिया, श्वास नली और फूड पाइप, भोजन नली, जिससे अपन जो खाना खाते हैं वो यहीं से पास होता है, आर फाउंड एट सेम प्लेस, यानी कि जहाँ पे श्वास नली और भोजन नली एक सेम जगह पर पाई जाती हैं उसको अपन बोलते हैं फिनिक्स, ठीक है। फिर बात करते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस क्या होता है कि जब अपन खाना खाते हैं तो ये ट्रेकिया की जो पाइप है उसको बंद कर देगा, ठीक है, ताकि जो फूड है वो ट्रेकिया में न चला जाए। वही अगर हमारा खाना नहीं खा रहे तो हमारा जो ट्रेकिया है वो ओपन रहेगा, ठीक है, जबकि जो हमारी फूड पाइप है वो क्या होगी, बंद होगी, ठीक है। तो ये है एपिग्लोटिस का काम, जो कि एक ढक्कन की तरह काम करता है, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन लेरिंक्स के बारे में। तो लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये जो लेरिंक्स है यहाँ पर वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं, 2 वोकल कार्ड होते हैं प्रेजेंट यहाँ पे। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो वोकल कार्ड की तो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होती है। तो कभी इन्हीं वोकल कार्ड की वजह से आपने देखा होगा कि जो मेल है उसकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है, जबकि जो
फीमेल है उसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी क्या होती है, पतली होती है। फिर है कि लेरिंक्स का काम क्या है, तो ये आवाज़ को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, ठीक है, आवाज़ निकालने में यही मदद करता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। फिर बात करेंगे जो वोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो मेल के अंदर 1.7 सेंटीमीटर से लेकर 2.25 सेंटीमीटर तक होती है। वही फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 1.25 सेंटीमीटर से लेकर 1.75 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो ये है हमारा लेरिंक्स। फिर बात करेंगे ट्रैकिया के बारे में। तो ट्रैकिया को अपन श्वास नली भी बोलते हैं, जिससे अपन जो सांस ले रहे हैं वो ट्रैकिया की मदद से ही ले रहे हैं। मतलब कि ट्रैकिया एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और ट्रैकिया की अगर मैं काम की बात करूं तो ये जो एयर है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारे लंग्स तक। साथ में जो ट्रैकिया है उसके ऊपर कुछ कार्टिलेज की रिंग्स बनी होती हैं सी शेप की, ठीक है। तो जो मान लो कि हमारी कोई ट्रैकिया है, तो मान लो कि कोई पाइप है, उस पाइप पे देखो ऐसे क्या है, सी शेप की क्या होंगी, रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि इस पाइप के बाहर क्या है, लिपटी हुई होती हैं। जैसे एक लकड़ी ले लो, ठीक है, डंडा ले लो और उसके बाहर की क्या है, आप एक तार ले लो, उसको मतलब कि उसके बाहर लपेट दो, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, आपको तार एक साथ नहीं लपेटना, पहले एक गोला बना के इस पे लपेट दो, फिर दूसरा गोला बनाओ इसके लपेट दो। तो ऐसे इस तरीके से हमारा क्या है, ट्रैकिया दिखाई देता है। फिर बात करते हैं कि आखिर कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया के ऊपर क्यों प्रेजेंट होती है। तो जो कार्टिलेज रिंग है वो क्या करता है, ट्रैकिया को सिकुड़ने और चिपकने से बचाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्टिलेज रिंग ट्रैकिया के ऊपर क्यों प्रेजेंट होती है, तो ये सिकुड़ने और चिपकने से बचाता है ट्रैकिया को, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रैकिया की, तो यही जो ट्रैकिया है, एक जो पाइप है वो आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है तो इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। और वही जब ब्रोंकाई क्या है, 3-4 हिस्सों में बट जाती है तो उसको अपन बोलेंगे मतलब कि ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो यही लिखा हुआ कि जो ब्रोंकाई है वो आगे जाकर कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जैसे ये हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, ऐसे ही ब्रोंकाई जो है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, कुछ हिस्सों के अंदर। और वही जिनको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। मीन्स इसका मतलब ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 5 उंगलियां हैं, इस तरीके से हमारी जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड हो जाएगी। तो इन्हीं उंगलियों को मैंने क्या बोला है, ब्रोंकियोल्स बोला है। अब बात करेंगे कि ये जो ब्रोंकियोल्स है ये आगे जाकर डिवाइड हो जाते हैं एल्वेलाई के अंदर। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी 5 उंगलियों को जब ऐसे किया तो इसको अपन ने बोला ब्रोंकियोल्स। अब इन्हीं उंगलियों पे अगर मैं गुब्बारा फुला के 5 उंगलियों पे छोटे छोटे 5 गुब्बारे लगा दूँ, तो जो गुब्बारे मैंने लगाए हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, एल्वेलाई। तो एल्वेलाई क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्रोंकियोल्स के ऊपर लगी हुई होती है। और इन्हीं एल्वेलाई की वजह से अपन क्या है, अपनी जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे लंग्स के बारे में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फेफड़े। तो ये मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सबसे प्रमुख रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। और हमारे शरीर के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी यूनिट की स्ट्रक्चरल और फंक्शंस के हिसाब से, तो वो होती है हमारी एल्वेलाई।
अब जो हमारे लंग्स हैं उसके बाहर एक परत होती है, लेयर होती है, जो कि उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसका नाम है प्लूरा। अगर मैं बात करूं कि आखिर प्लूरा की मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो प्लूरा की मेम्ब्रेन ऐसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, मीन्स जिसके अपन आर पार देख सकते हैं। तो हमारे जो प्लूरा है वो बिल्कुल ऐसी ही होती है। फिर बात करेंगे कि जो लंग्स हैं उसको अपन पल्मोनरी भी कह सकते हैं, और स्टडी ऑफ लंग्स को क्या बोलते हैं, प्लूमेनोलॉजी। अगर अपन सिर्फ लंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन बोलेंगे पल्मोनोलॉजी। वेट की अगर मैं बात करूँ तो लंग्स का जो वेट है वो 1.3 kg से लेकर 1.5 kg तक होता है। कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये पिंक कलर के होते हैं, और जो हमारा